अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल याकूब जान स्किल्स पर। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको इस तरह के वीडियोज़ एडिट करना सिखाऊँगा। अगर आप भी इस तरह के वीडियोज़ एडिट करना चाहते हैं और आपको तरीका नहीं आता, तो आज के वीडियो में मैं आपको पूरा तरीका सिखाने वाला हूँ। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो इसके लिए आपने एक एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है जिसका नाम है इनशार्ट। इनशार्ट ऐप जो है, इसमें आप हर किस्म की एडिटिंग कर सकती है। अगर आप यूट्यूब के लिए वीडियो एडिट करना चाहते हैं तो आप वो भी इसमें एडिट कर सकते हैं, और अगर किसी और वीडियो को आप एडिट करना चाहते हैं तो उसको भी आप इस इनशार्ट ऐप में एडिट कर सकते हैं। तो आपने इसको इंस्टॉल कर देना है। इंस्टॉल करने के बाद आपने इसको ओपन कर देना है। ओपन करने के बाद आपको वीडियो का ऑप्शन मिल जाएगा, आपने वीडियो पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपने बैकग्राउंड में एक पेज को ऐड कर देना है। यहाँ से सीधा आप अपने मोबाइल के गैलरी में चले जाएंगे। तो गैलरी से आपने वो बैकग्राउंड लेना है जो यहाँ पर हम ऐड करेंगे। तो आपको ये बैकग्राउंड कहाँ पर मिल जाएगा, तो इसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। तो आप डिस्क्रिप्शन से इस पेज को डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसको आपने डाउनलोड करना है और डाउनलोड करने के बाद आपने इसको यहाँ पर ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद आपको यहाँ पर फ़िल्टर का ऑप्शन मिल जाएगा, आपने फ़िल्टर पर क्लिक कर देना है और फिर एडजस्ट पर क्लिक कर देना है। और यहाँ पर ये जो लाइटनेस है, आपने इसको थोड़ा-सा कम रखना है। तो यहाँ पर हमारा बैकग्राउंड जो है वो ये थोड़ा-सा डार्क हो गई है। ये करने के बाद आपने टिक पर क्लिक कर देना है और फिर दोबारा टिक पर क्लिक कर देना है। अब इस वीडियो का जो टाइम है, आपने इसको थोड़ा-सा ज़्यादा कर देना है। यहाँ पर इस एरो के ज़रिए आपने इस एरो को यहाँ से पकड़ना है और इस तरफ खींचना है, तो हमारा वीडियो जो है यहाँ से लंबी हो जाएगी। तो ये करने के बाद आपको यहाँ पर फिर एक वीडियो को ऐड करना पड़ेगा, जो सेट और खफगान वाली वीडियो हो। आपने उस वीडियो को यहाँ पर ऐड कर देना है। तो इस वीडियो को यहाँ पर ऐड करने के लिए आपको यहाँ पर पीआईपी का ऑप्शन मिल जाएगा, आपने इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आप सीधा अपने मोबाइल के गैलरी में चले जाएंगे। तो आपने अपनी गैलरी में उस फ़ोल्डर को ओपन कर देना है जिस फ़ोल्डर में आपका वीडियो पड़ा हो। तो यहाँ पर हमारे पास ये वीडियो कुछ इस तरह की ऐड हो गई है। वीडियो ऐड करने के बाद फिर आपने इस तरफ स्क्रॉल कर देना है, तो आपको मास्क का ऑप्शन मिल जाएगा, आपने मास्क पर क्लिक कर देना है। मास्क पर क्लिक करने के बाद आपने इस वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर देना है। इसको सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर ये जो छोटा-सा एरो नज़र आएगा, आपने इसको इस तरफ खींचना है, तो इस वीडियो के जो कोने हैं, ये यहाँ पर गोल हो जाएगी। तो यहाँ पर आपने इसको इस तरफ खींचना है थोड़ा-सा। अब यहाँ पर हम बॉर्डर लगाएँगे, तो बॉर्डर लगाने के लिए आपने यहाँ पर किसी भी कलर को सेलेक्ट कर देना है, तो हमारे पास यहाँ पर इस वीडियो की बॉर्डर लग जाएगी। ये करने के बाद आपने टिक पर क्लिक कर देना है। टिक पर क्लिक करने के बाद हमारे पास हमारी वीडियो कुछ इस तरह की रेडी हो गई है। अब हम यहाँ पर वो जो मरीज़ इश्क वाली जो तस्वीर होती है, जो वायरल है, उसको यहाँ पर ऐड करेंगे हम। तो उसको भी ऐड करने के लिए आपने यहाँ पर पीआईपी पर क्लिक कर देना है। पीआईपी पर क्लिक करने के बाद आपने उस तस्वीर को यहाँ से लेना है। ये तस्वीर लेने के बाद आपने इस तरफ स्क्रॉल कर देना है, तो यहाँ पर भी आपने मास्क पर क्लिक कर देना है और यहाँ से आपने ये जो गोल सर्कल है, आपने इसको सेलेक्ट कर देना है। इसको सेलेक्ट करने के बाद हमारे पास ये तस्वीर कुछ इस तरह की आ गई है। आपने इसको यहाँ पर इतना रखना है और फिर टिक पर क्लिक कर देना है। इसको भी आपने किसी कलर में बॉर्डर देना है, जो भी कलर आप देना चाहते हैं, ब्लैक कलर देना चाहते हैं या व्हाइट, जो भी कलर आप देना चाहते हैं, आपने वो बॉर्डर यहाँ पर लगाना है और फिर टिक पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर इसको फिट कर देना है। अब हम इसमें एनिमेशन लगाएँगे, तो एनिमेशन लगाने के लिए आपने एनिमेशन पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर ये जो एनिमेशन है, आपने इसको यहाँ पर लगा देना है। मैं इस वीडियो का वॉल्यूम जो है वो ऑफ कर देता हूँ। इस वाले एनिमेशन को आपने यहाँ पर लगा देना है, ये जो है, और इसका टाइमिंग जो है आपने यहाँ से ज़्यादा कर देना है। हमारे पास ये कुछ इस तरह की आ गई है, आपको नज़र आ रहा है, मैं ये आपको प्ले करके दिखाता हूँ। हमारे पास ये कुछ इस तरह की आ गई है। अब यहाँ से टिक पर क्लिक कर देना है और फिर यहाँ पर टेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। टेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपने दोबारा टेक्स्ट पर क्लिक कर देना है और आपने लिखना है मरीज़ इश्क। ये लिखने के बाद आपने यहाँ पर फ़ॉन्ट वाले ऑप्शन में आना है, जो डबल ए का ऑप्शन है, आपने इसमें आना है और यहाँ पर आपने कोई अच्छा सा फ़ॉन्ट लगा देना है। फ़ॉन्ट लगाने के बाद आपने कलर में आना है और यहाँ पर आपने व्हाइट कलर दे देना है और ये जो बॉर्डर है, आपने इसको ख़त्म कर देना है, या ब्लैक कलर भी आप दे सकते हैं। ये करने के बाद आपने टिक पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर ये जो एरो है, आपने इस पर क्लिक कर देना है और इसको वीडियो एंड कर देना है। यहाँ पर हम अब इसको फिट करेंगे, इसके साथ यहाँ पर हम इसको लगाएँगे और इसमें भी हम एनिमेशन ऐड करेंगे। तो एनिमेशन को ऐड करने के लिए आपने एडिट पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर ये जो एनिमेशन का ऑप्शन है, आपने इसमें आना है और इस तरफ स्क्रॉल करके आपने ये जो एरो है, आपने इस वाले एनिमेशन को लगा देना है और इसका टाइमिंग जो है आपने 1.0 तक रखना है।
मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ कि ये किस तरह बन गया है। ये करने के बाद आपने टेक्स्ट पर क्लिक कर देना है और ये जो मरीज़ इश्क है आपने इसको अंग्रेज़ी में लिख देना है। और इसमें भी एनिमेशन ऐड करेंगे उसी तरीके से। एनिमेशन तो यहाँ पर ऑलरेडी ऐड है, तो आपने टिक पर क्लिक कर देना है और इसको भी वीडियो एंड कर देना है। इसका साइज़ जो है आपने छोटा कर देना है और इसको यहाँ पर फिट कर देना है। अब यहाँ पर दोबारा टेक्स्ट पर क्लिक कर देना है और टेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पर ये जो हमारी वीडियो है, इस वीडियो के मुताबिक आपने यहाँ पर कोई शेर को ऐड कर देना है। किसी शेर को आपने लिखना है। अब यहाँ पर हम स्पेस लगाएँगे और दूसरा लाइन जो है वो हम लिखेंगे। ये लिखने के बाद यहाँ पर ये जो फ़ॉन्ट है आप इसको भी रखना चाहते हैं। अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो उसी तरीके से आपने यहाँ पर डबल ए में आना है और इसको कोई अच्छा सा फ़ॉन्ट देना है जो भी आपको पसंद हो। फ़ॉन्ट देने के बाद आपने इसका साइज़ थोड़ा-सा बड़ा कर देना है और टिक पर क्लिक कर देना है। इसको भी वीडियो एंड कर देना है। इसमें भी यहाँ से आपने एनिमेशन को ऐड कर देना है। एनिमेशन यहाँ पर उसी तरीके से ऐड कर देना है और इसका जो टाइमिंग है आपने 1.5 तक रख देना है। ये करने के बाद आपने टिक पर क्लिक कर देना है और आपने वीडियो प्ले करके देखना है कि कैसे रेडी हो गई है। हमारे पास ये वीडियो कुछ इस तरह की आ गई है। अब यहाँ पर आपने दोबारा टेक्स्ट पर क्लिक कर देना है और आपके अकाउंट का जो नाम होगा आपने वो यहाँ पर आपने पहले टिकटॉक लिख देना है और फिर एक बॉर्डर लगा देना है और फिर यहाँ पर अपने अकाउंट का नाम लिख देना है। अकाउंट का नाम लिखने के बाद आपने इसका साइज़ जो है बिल्कुल छोटा कर देना है और टिक पर क्लिक करके इसको आपने यहाँ पर फिट कर देना है। इसको भी वीडियो एंड कर देना है। अब दोबारा टेक्स्ट पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपने लिख देना है फॉलो माय अकाउंट और इसका जो कलर है आपने इसको सुर्ख कलर दे देना है और टिक पर क्लिक कर देना है और इसको भी वीडियो एंड कर देना है और इसको नीचे सबसे नीचे लाकर यहाँ पर आपने फिट कर देना है। अब हमारी वीडियो जो है वो कुछ इस तरह की रेडी हो गई है। अब अगर इसमें आप किसी बैकग्राउंड साउंड को ऐड करना चाहते हैं, किसी बैकग्राउंड ऑडियो को यहाँ पर ऐड करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर ऑडियो का ऑप्शन मिल जाएगा। आपने इस पर क्लिक कर देना है और यहाँ से म्यूज़िक पर क्लिक कर देना है। तो आपको यहाँ पर तमाम आपके मोबाइल में जो तमाम ऑडियोज़ होंगे, म्यूज़िक होंगे वो आपके सामने यहाँ पर आ जाएँगे। तो यहाँ पर आपने म्यूज़िक को ऐड कर देना है। तो यहाँ पर मैं एक म्यूज़िक लगा रहा हूँ। ये म्यूज़िक लगाने के लिए आपने यहाँ पर ये जो प्लस का ऑप्शन है आपने इस पर क्लिक कर देना है। तो ये म्यूज़िक जो है ये आपकी वीडियो पर लग जाएगी। अब हमारा वीडियो जो है वो रेडी हो गई है। अब हम इसको अपने मोबाइल में डाउनलोड कैसे करेंगे? तो डाउनलोड करने के लिए आपको यहाँ पर एक्सपोर्ट का ऑप्शन मिल जाएगा। आपने इस पर क्लिक कर देना है और यहाँ से दोबारा एक्सपोर्ट पर क्लिक कर देना है। तो ये वीडियो जो है आपके मोबाइल में डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया लेकर। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।